आज ये लेसन 2 है, क्लास 6 बिहार बोर्ड का ये लेसन 2 है। ये जो आप बुक देख पा रहे हैं, ये जो बुक है रेडियंस का जो ये पार्ट 1 है क्लास 6 का, ये इंग्लिश का बुक है। और उसी का यहाँ पे लेसन 2 दूसरा लेसन जो है उसके स्टोरी को लिखे हैं। तो उसके स्टोरी से स्टार्ट होने से पहले ये एक वार्मर दिया गया रहता है। ये क्यों दिया गया रहता है कि आपको किसी भी चीज को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको उसके विषय में कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है, कुछ जानकारियां दी जाती हैं। तो क्या जानकारियां हैं वो है व्हाट फूड डू यू फाइंड टेस्टी, मतलब आपको कौन सा भोजन स्वादिष्ट लगता है। ये इस सेंटेंस का आप सेंस समझ लीजिए। व्हाट फूड मतलब कौन सा भोजन, डू यू फाइंड मतलब आप पाते हैं, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, मतलब क्या हो गया कि आपको कौन सा भोजन स्वादिष्ट लगता है, टेस्टी लगता है। टेस्टी का मतलब स्वादिष्ट हुआ। उसके बाद कह रहा है कि इफ यू आर टोल्ड टू सीट एट होम, इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको घर पर बैठने के लिए कहा जाए, और एंड एंजॉय योरसेल्फ मतलब खुद को एंजॉय करना है, टेस्टी फूड स्वादिष्ट भोजन के साथ, विदाउट एनी एक्टिविटी मतलब बिना कुछ किए सिर्फ आपको स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए दिया जाए, तो वुड यू एंजॉय इट, क्या आप इसको एंजॉय करेंगे, क्या आप इसका आनंद लेंगे। अच्छे जो आपको टेस्टी भोजन, जो स्वादिष्ट भोजन है, जो भी आपका प्रिय भोजन है, वो आपको पहले पूछा गया कि आपका प्रिय भोजन कौन सा वाला है, क्या है। और दूसरा कहा जा रहा है आपसे कि क्या आपको सिर्फ टेस्टी भोजन खाने के लिए दिया जाए और सेल्फ में ना दोस्तों से मिलना है, ना और कहीं जाना है, ना और कुछ करना है, तो क्या आप इस तरह से आप अपने जीवन को आनंदित करना चाहेंगे। ये इसमें लिखा हुआ है। गिव रीजन मतलब आपका अगर पॉजिटिव है कि हाँ हमको सिर्फ स्वादिष्ट खाना मिले, ना हमको दोस्त मिले, ना दुश्मन मिले, ना हमको स्कूल जाना पड़े, ना कोई काम करना पड़े, घर पे बैठे रहें, तो आप अपना रीजन दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ स्वादिष्ट खाना खाने से नहीं होगा और भी कुछ करना है, तो आप उसका रीजन देंगे। तो आगे क्लास में क्या है कुछ इसको देखेंगे। क्या है आप देखिए, साम लिखा हुआ है, ये किसी का नाम है। तो साम वॉज अ रिच यंग मैन। मैन का मतलब होता है आदमी, यंग का मतलब होता है जवान, रिच का मतलब होता है धनी। तो साम वॉज अ रिच मैन यंग मैन मतलब साम जो था वो एक जवान अमीर आदमी था। When his father passed away early, जब उसके पिताजी, his father, when का मतलब हो गया जब, his father मतलब उसके पिताजी, passed away मतलब गुजर गए, मतलब मर गए, इस दुनिया को अलविदा कह गए। अर्ली मतलब जल्दी, मतलब बच्चा जब कम उम्र का था, ये जो साम है ये जब कम उम्र का था तभी उसके पिताजी इस दुनिया को छोड़ दिए। कहने का मतलब ये अर्ली, इसका मतलब यही हुआ। नेक्स्ट क्या है देखिए, ही बिकेम मतलब हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही बिकेम, वह हो गया, वह बन गया। क्या बन गया, द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर्स हैड। ऑनर किसको बोलते हैं, मालिक को। तो ही बिकेम द ऑनर मतलब वह मालिक बन गया। किसका मालिक बन गया, ऑफ मतलब का, ऑल हिज फादर हैड मतलब सब कुछ, ऑल का मतलब हुआ सब कुछ, हिज फादर मतलब उसके पिता का, हैड मतलब था, मतलब उसके पिता का जो कुछ भी था उसका वो ऑनर बन गया, उसका वो मालिक बन गया, क्योंकि उसके पिताजी तो गुजर गए और साम जो था वो तो यंग मैन था। तो जो कुछ भी उसके पिताजी की संपत्ति थी वो सारा का सारा संपत्ति उसी का हो गया। इस सेंटेंस का ये मतलब हो गया। अब क्या कह रहा है देखिए, यहां से ही के बाद नाउ लगा दिया, मतलब ही नाउ स्टार्टेड। ही मतलब वह, नाउ का मतलब अब, स्टार्टेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस आ गया, मतलब शुरू कर दिया। ही नाउ स्टार्टेड मतलब उसने अब शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया, लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, जीना एक मतलब आरामदेह जीवन। लग्जरियस लाइफ बोलते हैं ना, आरामदेह जीवन। लग्जरियस कोच होता है, लग्जरियस बाइक होता है, लग्जरियस कार होता है। तो लग्जरियस का मतलब होता है आरामदेह, मतलब लग्जरियस होटल होता है जहाँ पे लेटरिन बाथरूम में भी एसी लगा हुआ होता है, हर एक चीज़ आप बटन से काम कर लेंगे। किसी को बुलाना है तो बटन से, जाना है तो लिफ्ट से, खाना आना है तो लिफ्ट से। तो हर एक चीज़ क्या है वो लग्जरियस है, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही आरामदेह है। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बटन दबाएंगे खिड़की का विंडो खुल जाएगा, एक बटन दबाएंगे तो उसका जो पर्दा है वो लग जाएगा या खुल जाएगा। इस तरह का एकदम लग्जरियस लाइफ है। आप बाथरूम में जाते हैं, बेसिन में हाथ बढ़ाते हैं और अपने पानी गिरना शुरू हो जाता है, हाथ हटाते हैं पानी गिरना बंद हो गया। ये हुआ लग्जरियस लाइफ, आपको घुमाना भी नहीं पड़ा। तो ये लग्जरियस लाइफ उसने क्या कर दिया,
शुरू कर दिया, लिविंग मतलब जीना शुरू कर दिया। ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। ही एट, ईट का दूसरा फॉर्म है एट, मतलब उसने खाया या फिर वह खाता था, दोनों तरह से आप इस सेंटेंसेस को बना सकते हैं। उसने खाया या फिर वह खाता था। रिच फूड, रिच फूड का मतलब क्या होता है? तेल मसाला वाला भोजन, मांस मछली घी दही मक्खन, जो कॉस्टली भोजन होता है, जो भोजन गरिष्ठ होता है, जिसको पचाने में शरीर को ताकत लगती है, उसी को रिच भोजन बोला जाता है, या फिर अमीरों का भोजन बोला जाता है। जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वही तो तेल मसाला ज्यादा खाएंगे, जो गरीब हैं बेचारे वो तो किसी तरह से खाना बना के खा रहे हैं। तो रिच भोजन बोलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैसा वाला भोजन। अगर हमारे पास गाय भैंस है, हम गाय भैंस पूछते हैं और हमको घी होता है, और घी और रोटी अगर हम मिला के खाते हैं, कभी कभी घी में रोटी गुड़ के भी खा लेते हैं चीनी देकर, उसको भी रिच भोजन ही बोलेंगे। मतलब पचने में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम करने वाला भोजन है उसको रिच भोजन बोला जाता है। एंड और क्या हो गया? ही एट मतलब वह खाता था या उसने खाया। रिच फूड मतलब गरिष्ठ भोजन। एंड और ले का मतलब ना पड़ा रहना होता है, मतलब सोए रहना, जैसे कि तैसे वैसे में रहना। तो ले इन बेड मतलब बिछावन पर पड़े रहा। ऑल डे मतलब पूरा दिन, मतलब दिन रात वो उठ के खाना खाया, लग्जरियस भोजन कर लिया, रिच फूड कर लिया, और फिर बेड पे जाके पूरा दिन सोया रहा। तो दिन भी जब सोया रहा तो रात भी सोया रहा, यानी कुछ भी करना धरना नहीं है। एज अ रिजल्ट का मतलब हुआ इसके कारण। एज अ रिजल्ट मतलब इसके कारण या परिणाम स्वरूप, ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब ऐसा उसने किया कि सिर्फ खाया और सोया रहा। एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप, या के कारण, या इसके कारण। ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी, मतलब वो जब प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम जब भी खाता था तो वो इसी तरह का रिच फूड खाता था, गरिष्ठ भोजन करता था, और कोई काम नहीं करता था। तो इसके कारण, इसके चलते, जो भी कह लें, क्या हो गया कि अब उसको कोई सा भी भोजन जो है वो अब उसको टेस्टी नहीं लगने लगा। ही डिडंट फाइंड मतलब उसको नहीं मिलने लगा एनी फूड, कोई भोजन टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, मतलब अब उसको कोई सा भी भोजन स्वादिष्ट नहीं लगने लगा, सब भोजन उसको बेकार लगने लगा। क्यों? क्योंकि वो ना काम करता था, ना वो पढ़ने जाता था, ना वो कसरत करता था, कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ सोए रहना है, उठना है और खाना है, सोए रहना है, उठना है और खाना है। तो और डेली एक ही तरह का भोजन, डेली स्वादिष्ट भोजन खाते खाते उसका जो खाने का जो टेस्ट था वो सारा का सारा खत्म हो गया। अब उसको कोई सा भोजन टेस्टी नहीं लगने लगा। नेक्स्ट क्या है देखिए, मंथ्स पास्ड मतलब महीनों बीत गए। पास्ट लगा है, ईडी फॉर्म लगाया है, यहां मंथ्स से है, मतलब एक से ज्यादा महीने हैं। मंथ्स पास्ट मतलब महीनों बीत गए। वन डे मतलब एक दिन। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, मतलब कोई सा चीज है उसके बावजूद भी। मैं बीमार हूं उसके बावजूद भी पढ़ा रहा हूं, गर्मी बहुत है इसके बावजूद मैं पढ़ा रहा हूं, आप नहीं देख रहे हैं मेरे वीडियो को इसके बावजूद मैं पढ़ा रहा हूं, आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं इसके बावजूद मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं इसके बावजूद भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरी इस वीडियो पे कमेंट्स नहीं कर रहे हैं उसके बावजूद भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मतलब किसी के बावजूद की बात है। इंस्पाइट ऑफ, किसके बावजूद? लेजीनेस मतलब आलसपन, इतना आलसपन होने के बावजूद कि वो सिर्फ रिच फूड ही खाता था, उसके बाद भी ही अग्रीड मतलब वह सहमत हो गया। पास्ट इंडेफिनिट फिर से आ गया। ही अग्रीड मतलब वह सहमत हो गया। टू टेक पार्ट इन अ हंट मतलब एक शिकार में जाने के लिए, भाग लेने के लिए वो तैयार हो गया। ही वॉज नॉट यूज्ड टू राइडिंग फास्ट। ही वॉज नॉट यूज्ड मतलब वो आदी नहीं था, उसको आदत नहीं था। यूज्ड टू लगाने का मतलब होता है कि किसी चीज का आपको आदत होना। ग्रामर के पार्ट में जाएंगे तो आप इसको देख पाएंगे। तो ही वॉज नॉट यूज्ड टू राइड मतलब उसको सवारी करने का आदत नहीं था। फास्ट मतलब तेजी से सवारी करने का या फिर तेजी से चलने का उसको आदत नहीं था। सो इसलिए ही फाउंड हिमसेल्फ उसने पाया खुद को। ही फाउंड हिमसेल्फ उसने पाया खुद को लैगिंग बिहाइंड अदर्स फ्रेंड्स। लैगिंग का मतलब होता है ना किसी के पीछे। बिहाइंड अदर फ्रेंड्स मतलब अपने दूसरे दोस्तों से वो पीछे रह गया, ये उसने पाया। ही फाउंड मतलब उसने पाया कि वो उसके दोस्त आगे निकल गए और वो पीछे रह गया। वंडर्ड
अवे इन द वुड्स, वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन यहाँ पे एस लगा के इसको मतलब प्लूरल फॉर्म बना के इसको जंगल बना दिया। मतलब क्या हो गया कि वंडर्ड मतलब उसने सोचा, बहुत दिमाग लगाया। अवे मतलब रास्ते में, इन द वुड्स मतलब जंगल के रास्ते में उसने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन वो तो पीछे छूट गया था और उसके दोस्त लोग राइडिंग में आगे निकल गए थे। 6 to 7 hours passed, 6 to 7 आप इसको आवर्स बोलें या आवर्स बोलें, दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, मगर लिखना होगा आपको इसी तरीके से। तो 6 to 7 hours passed मतलब 6 से 7 घंटे बीत गए। पास्ट जो लगाया है मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला गया, ये वर्ब का दूसरा रूप यूज कर दिया तो बीत गया, तो समय बीत गया। विद रोमिंग, रोम का मतलब होता है ना इधर उधर भटकना, मतलब अपने क्षेत्र से बाहर निकल जाना। अराउंड लाइक दिस मतलब विद रोमिंग मतलब वो जंगल में अपने दोस्तों से बिछड़ने के बाद उसके आसपास से वो ऐसे लाइक दिस मतलब इस तरह से जुदा हो गया था। यहां तक का ये मतलब होता है, ये आधा स्टोरी है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं, और अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना, जानना, समझना चाहते हैं तो आप इंग्लिश रेडियंस क्लास 6 का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो इसके बाद के जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे। वहां से जाके आप इसके बाद के क्लासेस को भी देख पाएंगे। इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी तरह से रिटन फॉर्मेट में मिलेगा, तो वहां से भी जाके आप उसको देख पाएंगे। वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। आपका कोई रिक्वायरमेंट हो, आपकी कोई आवश्यकता हो, कोई ज़रूरत हो, आप किसी दूसरे क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर और कुछ जानना समझना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।